हेलो मॉम्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मदरहुड मंत्रा में। और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। देखिए, मौसम बदलने से अब जो मौसम चल रहा है उसमें बच्चों को फीवर, खांसी, जुकाम बहुत नॉर्मल है। पर मैं यहाँ फीवर के बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए, अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट्स हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे बच्चा जो जल्दी ठीक हो सकता है उसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। खास तौर पर जब बच्चे को फीवर आता है और बच्चा जो है 1 साल से छोटा है। तो क्या करें कि आपके बच्चा जब फीवर में है तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में होता है और हम उसका घर पर ही ट्रीटमेंट करते रहते हैं। कुछ ना कुछ ड्रॉप्स दे दी या मेडिकल स्टोर से हमने कुछ मंगा लिया और उसको दे दिया। ऐसा बिल्कुल ना करें। पहली बात, 1 साल से छोटे बच्चे के लिए आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उसके बाद ही उसे कोई मेडिकेशन देना है। फिर भी अगर जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं ले जाते तो कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। बच्चे को जब फीवर आता है तो कई बार ऐसा होता है, जब बड़े ही लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब उन्हें भी फीवर आता है तो अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। पर ऐसा बच्चे के साथ आप बिल्कुल ना कीजिए कि बच्चे को ओवर लेयर्ड कपड़े आप बिल्कुल ना पहनाएं कि सर पे टोपी पहना दी, सॉक्स पहना दी, हाथों में मिटन्स पहना दिए और उसे ब्लैंकेट्स में आप कवर किए जा रहे हैं। इससे बच्चे के अंदर जो हीट है वो निकल नहीं पाती और फीवर और तेज बढ़ता रहता है। तो बच्चे को आपको कॉटन के कपड़े पहनाने हैं उस दौरान और कॉटन की ही ब्लैंकेट रखें। सर को आप बिल्कुल भी मत ढकें। कोशिश करें बच्चे को थोड़ा सा खुला छोड़ दें जिससे कि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके। दूसरी चीज, एक गलती और कर देते हैं हम, फैन, एसी सब बंद कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पर एसी कंटिन्यू चलते रहते हैं। इनफैक्ट जब बच्चा न्यू बॉर्न भी आता है तो भी वो एसी बंद नहीं करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ कहा जाता है, सबके यहाँ ही कहा जाता है कि आप गर्मी में रहिए, पसीना आना चाहिए बॉडी से, कहीं से हवा नहीं जानी चाहिए शरीर के अंदर, और बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होता है एसी या पंखा। पर आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि ऐसा नहीं होता। वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बुखार के वक्त भी बच्चे को वेंटिलेशन ज़रूरी है। आप पंखा और एसी नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर नॉर्मल रखें। एसी की डायरेक्ट हवा या पंखे की डायरेक्ट हवा में बच्चे को ना रखें। पर कमरे के अंदर उमस मत कीजिए, वेंटिलेटेड रखिए, खास तौर पर जब बच्चे को फीवर है। वहीं बच्चे को आप उस दौरान नहलाइए मत, लेकिन बच्चे को स्पॉन्ज जरूर कीजिए। अगर गर्मियों में बच्चे को फीवर आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि बच्चे को नॉर्मल पानी से उसको स्पंज करें। जैसे कि अगर पूरा स्पंज आप नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को, कई बार बच्चा टॉवल से स्पंज नहीं लेना चाहता, या फिर तो कॉटन के कपड़े से कीजिए। बच्चे को, बच्चे के माथे पर, बच्चे की गर्दन पर, बच्चे के आर्मपिट्स पर, बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको ज़रूर क्लीन कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को डेली बेसिस पर स्पॉन्ज कीजिए। उससे बच्चे की जो बॉडी की हीट है वो भी बाहर निकलती है। साथ ही साथ आप बच्चे को हाइड्रेटेड रखें। बच्चे को पानी पिलाते रहें। 6 महीने से ऊपर के बच्चे को याद रखिए, 6 महीने से छोटा बच्चा तो ब्रेस्ट फीड पर ही रहता है, लेकिन 6 महीने से ऊपर के बच्चे को आप पानी पिलाते रहें। कुछ कुछ बूंदें ज़रूर पानी की डालते रहें। उससे भी बच्चे का जो बॉडी का हीट है वो निकलता है और बच्चे की बॉडी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है। वहीं साथ ही साथ बच्चे को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा फीवर में होता है और बच्चा अगर क्रॉलिंग स्टेज पर है या चलने वाले स्टेज पर है तो बच्चा हमेशा एक्टिव जैसा रहता है। तो वो उसको आप रेस्ट कराइए। आप चाहे आपका कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आप उसे छोड़ दीजिए और अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चे के साथ बेड पर रहिए। बच्चे के साथ चाहे आपको थोड़ा स्क्रीन टाइम भी करना पड़े तो आप कीजिए। बच्चे को आप अपने पास रखें। साथ ही साथ आप बच्चे को ज़्यादा थकने मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि बच्चा जितना आराम करेगा उसको उतना ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। चाहे हम बड़े भी क्यों ना हैं, अगर हम बड़ों को भी फीवर आता है तो 3 दिन का रेस्ट हम लोगों को भी कहा जाता है। वायरल फीवर जो है वो 3 दिन से पहले कम नहीं होता है। तो 3 दिन का प्रॉपर मेडिकेशन तो हम लेते ही हैं, वैसे ही बच्चे के साथ हमको करना है, उसे भी पूरा रेस्ट कराना है ताकि बच्चा जो है वो वापस से अपना इम्यून डेवलप करे और फाइट बैक करे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसी और टॉपिक या किसी और कंफ्यूजन में आप हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।